आदरणीय प्रिय बंधुओं, सादर सप्रेम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल स्वामी राम सुखदास जी महाराज के द्वारा लिखवाई गई गीता का कर्मयोग नाम से पुस्तक, इसका प्रकाशन संवत 2040 में हुआ था। इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। और अब कल जो गीता का भक्ति योग, ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों के बाद में संवत 2039 में 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या को गीता जी की संपत्ति और श्रद्धा के नाम से प्रकाशित किया गया। ये आप याद रखें, गीता की संपत्ति और श्रद्धा। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या स्वामी जी ने लिखवाई। इसको 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें, 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई, तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी दे दिए जाए, यानी टीका में श्लोकों के अर्थ दिए जाएं, तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा, फिर व्याख्या समझने में उसको सुविधा आएगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण में संवत 2040 में श्लोकों के अर्थ भी दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का भी क्रम बदल दिया गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्वरूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या आई। इसको गीता की राजविद्या के नाम से प्रकाशित किया गया। अब ध्यान दें, इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता जी का ध्यान योग नाम से प्रकाशित हुई। और अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई गई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। और ये चारों ही पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से भगवत कृपा से स्वामी रामदास जी की गीता जी की जो टीका है, वो अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। और मैं आपसे फिर उन्हें करबद्ध अनुरोध करूंगा कि इन 10 खंडों की टीका को आप घर पर मंगवाएं और घर के पुस्तकालय की शोभा बढ़ाएं। और आज इसी विनम्र प्रार्थना के साथ में जय श्री कृष्णा, राधे राधे।